हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग एमपीटेट वर्ग 2 की जो तैयारी है उसे शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने पेडागोजी की कुछ क्लासेस भी कर ली है, साथ ही एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है वो भी आपकी शुरू हो चुकी है। आपके जो एमपीटेट वर्ग 2 के जो सिलेबस दिए गए हैं उसमें आपका हिस्ट्री में पूरे का पूरा जितना भी है हिस्ट्री और ज्योग्राफी वो आपका एनसीईआरटी का ही टोटल सिलेबस जो है वो दिया गया है। तो एनसीईआरटी पढ़ना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी। किसी भी एग्ज़ाम में आप देख लीजिए आपके एनसीईआरटी के ही टोटल रहते हैं, तो एनसीईआरटी तो आप लोग को पढ़ना ही है। और साथ ही आज हम मैथ पेडागोजी की क्लास को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही आसान तरीके से मैथ पेडागोजी को समझेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतना ही आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाते हैं और साथ ही एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, तो आज हम गणित की प्रकृति के बारे में समझेंगे। गणित की प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तार्किक चिंतन पे आधारित होता है। क्या होता है? जो भी गणित के नियम है वो क्या होंगे? वो आज जो है वो कल भी होंगे, वो परसों भी वही नियम होंगे, वो फ्यूचर में भी वही नियम है। ऐसा नहीं है कि आज जो नियम है गणित के वो कल बदल जाएंगे, वो फ्यूचर में कभी बदल जाएंगे नहीं। जो आज है वही हमेशा रहेगा। और साथ ही तार्किक चिंतन पे आधारित होता है, यानी कि तर्क करना, लॉजिकल थिंकिंग, प्रूफ करके दिखाना, किसी भी चीज को प्रूफ करके दिखाना, लॉजिकल थिंकिंग का यूज करना। नेक्स्ट देखिए गणित की प्रकृति। अब गणित की प्रकृति जो होती है वो अमूर्त होती है, यानी जिसे हम देख नहीं सकते, यानी सिंबल पे आधारित होती है। जैसे एक कक्षा में लड़कियों की संख्या 200 है, लड़कों की संख्या इतनी है, टोटल उस कक्षे में विद्यार्थियों की टोटल संख्या बताइए। तो ये क्या है? ये अमूर्त है, आप देख नहीं पा रहे हो कितने लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या जो है वो आप देख नहीं रहे हो, ये अमूर्त है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, गणित की प्रकृति जो है वो पदानुक्रमित होती है, यानी कि क्रम में चलती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है। पहले आप क्या करते हो? पहले आप टेबल सीखते हो, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करना सीखोगे, ऐड करना सीखोगे, उसके बाद सारे जो नियम है वो सब आप सीखोगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने पहले टेबल जो है वो सीखा ही नहीं और डायरेक्ट आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओ, वो नहीं होता है। आप क्या करोगे? पदानुक्रमित, यानी स्टेप बाय स्टेप चलोगे। पहले आप टेबल सीखोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई सीखोगे, उसके बाद आप आगे के जितने भी मैथ्स के हैं आप उन सब नियमों को धीरे धीरे करके सीखोगे, यानी कि ये एक क्रम में चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो चल रहा है। नेक्स्ट है गणित का अध्ययन नियमों पर आधारित होता है। नियमों पर आधारित होता है यानी कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है? ये एक नियम है। ठीक है, गणित का जो अध्ययन है वो नियम पे आधारित है, यानी जो नियम बने हैं, जो फॉर्मूला है उसी पे आधारित है, उसी के द्वारा आप जो है उस चीज को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। गणित की प्रकृति निगमनात्मक यानी डिडक्टिव होता है, यानी नियम से उदाहरण की ओर। इसमें क्या करते हैं? इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। क्लियर है? जैसे सेम आपका इसी के जैसा है, जैसे जो भी आपके फॉर्मूला है मैथ्स के, आप पहले उसी के आधार पे आप क्या करते हो? उस चीज को सॉल्व करते हो, यानी नियम से उदाहरण की तरफ जाता है। यानी गणित जो होता है वो डिडक्टिव मेथड होता है, वो निगमनात्मक तरीके से वो सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, गणित विषय के माध्यम से छात्रों में पर्यवेक्षण शक्ति का विकास होता है, यानी ऑब्जर्वेशन करना, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, उसके लिए उस चीज के लिए तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग का यूज करना, जिसके आधार पे क्या होता है? छात्र के प्रति गणित तथ्य का तार्किक दृष्टिकोण से पर्यवेक्षण होता है, यानी उस चीज को लेकर के क्या होगा? वो लॉजिकल थिंकिंग यूज करेगा, यानी बुद्धि का विकास होता है। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो क्या करते हो? आप तर्क लगाते हो, आप कुछ लॉजिक लगाते हो, है ना।
नेक्स्ट देखिए, गणित विषय में तार्किक चिंतन का सहारा लिया जाता है। क्या क्या आता है गणित विषय में? तर्क किया जाता है, लॉजिकल थिंकिंग, इन चीजों का सहारा लिया जाता है। गणित विषय में एकाग्रता की आवश्यकता होती है। एकाग्रता के अभाव में गणित की विषय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न नहीं हो सकती है। क्या होता है, गणित विषय के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप शोरगुल में बैठ जाओ और वहाँ पे गणित के मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाओ। क्या होगा, आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, आप गलत कर दोगे। क्लियर है? तो गणित विषय के लिए क्या चाहिए? तो एकाग्रता यानी कि शांति। आपको शांति माहौल में दिमाग को कंसंट्रेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप हल्ले में करोगे, भीड़ भाड़ में आप जाओगे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसके लिए शांति चाहिए, एकाग्रता चाहिए, तभी वो प्रभावी ढंग से जो आपका गणित शिक्षण है वो संभव हो पाएगा। देखिए, गणित विषय छात्रों को अन्वेषण शक्ति प्रदान करता है, यानी कि खोज करना, चीजों को एक्सप्लोर करना। क्या करता है? गणित विषय छात्रों को अन्वेषणात्मक शक्ति प्रदान करता है, यानी चीजों को एक्सप्लोर करना, खोजना, इन चीजों की शक्ति जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, गणित के उद्देश्य। अब गणित के क्या क्या उद्देश्य है? तो एक है संकुचित उद्देश्य और दूसरा है व्यापक उद्देश्य। संकुचित यानी कि थोड़ा, संकुचित रूप से यानी थोड़ा, और व्यापक यानी कि बहुत ही बड़ा। क्लियर है? तो संकुचित उद्देश्य में क्या होगा? संकुचित उद्देश्य जो है वो क्या है, यानी कि गणित जो है आपके जीवन में यूज करने लायक जो है वो आप सीख लो। कहा जाता है ना, बच्चे को गणित में इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चे को कहा जाता है कि बच्चे 10th तक तो कम से कम गणित अच्छे से पढ़ लो, ताकि आप जीवन में अपने जो रेगुलर जीवन जो आपका है उसमें आप यूज कर पाओ। तो गणित को सीख लो, यानी कि जो आपके जीवन में यूज हो रहा है। आप क्या करते हो, गणित तो हर जगह आपको यूज लग रहा है ना। आप मार्केट जाते हो, आपको गणित आना चाहिए, जो आपके नॉर्मल लाइफ में जो है वो आपके जरूरी है। तो क्या होता है, जो नॉर्मल लाइफ में आपके यूज आए, आपके जीवन में आपके यूज आए, वो होता है, वो सब क्या होता है, संकुचित उद्देश्य, यानी आपका जीवन उससे चल पाए। क्लियर है? व्यापक उद्देश्य में क्या होता है, यानी आप उसमें क्या कर लो, गणित में मास्टरी ही हासिल कर लो। आपने एमएससी कर लिया, आप क्या कर रहे हो, गणित में मास्टरी ही करने लग जाओ, यानी पूरे गणित का नॉलेज जो है वो आपके पास क्या हो, कूट कूट के भरा हो। आपको इतना पसंद आ गया गणित, आपको मैथ्स जो है इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि आप मैथ्स में मास्टरी ही कर जाओ। तो वो क्या होता है, वो होता है व्यापक उद्देश्य, यानी आपको पूरे गणित के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज है। आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ दिया जाए, आप जो है उसका जवाब तुरंत दे दोगे। क्लियर है? तो इसको एक एक करके अच्छे से हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, संकुचित उद्देश्य। तो संकुचित उद्देश्य में क्या क्या है, तो बच्चों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में गणित का प्रयोग, यानी कि आर्थिक विकास यानी कि लेन देन में। अगर आप मार्केट जा रहे हो, आप कुछ खरीदारी कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए, लेन देन में उतना आपको नॉलेज जो है वो होना चाहिए। सामाजिक विकास में, यानी कोई भी समाज में अगर कोई भी आपसे कुछ पूछता है गणित के विषय में, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि आप उसे जवाब दे पाओ। क्लियर है? उतना गणित आपको आनी चाहिए, यानी काम चलाओ गणित जो है वो आपको आनी चाहिए, जो आपके जीवन में आपकी हेल्प करे। देखिए, विद्यार्थियों के जीवन में गणित को उपयोगी बनाना, यानी गणित जो है विद्यार्थी के जीवन में कितना उपयोगी है और कहाँ कहाँ गणित का यूज होता है, इन चीज़ों के बारे में क्या करना, विद्यार्थियों को जानकारी देना कि इतना गणित जो है वो आपको नॉर्मल आनी चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में आपका काम चल सके। क्लियर है? आपके जीवन के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों को मापन, प्रतिशत, भिन्न आदि जो कि उनके व्यवहार में काम आए, ऐसे गणित को सिखाना, जैसे जोड़, गुना, भाग, यानी ये सब जो नॉर्मल चीज़ है, जोड़ हुआ, गुना हुआ, भाग हुआ, ये नॉर्मल चीज़ जो आपके जीवन में यूज आती है, उन चीज़ों को विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? अब चलिए व्यापक उद्देश्य देखते हैं।
व्यापक उद्देश्य। तो व्यापक उद्देश्य में क्या है, तो गणित की अमूर्तता को समझना, यानी कि जो नहीं दिख रहा है उन चीज़ों को भी अब समझना, यानी जो किसी को नहीं दिख रहा है वो क्या होगा, वो अब आपको दिखने लग जाए। यानी आपने गणित में मास्टरी हासिल कर ली है, आप गणित के बारे में बहुत कुछ जान गए हो, तो क्या होता है, जो किसी को नहीं दिखता है वो आपको दिखने लगता है, यानी आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो और उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, तो गणित की अमूर्तता को समझना। नेक्स्ट है तार्किक चर्चा एवं जीवन में तर्क को महत्व देना, यानी आप कोई भी कुछ भी कहे तो उन चीज़ों को क्या करना है, मान नहीं लेना है, उस चीज़ को लेके तर्क करना है, आपको वो चीज़ जो है प्रूफ करना है, आपको वो करके देखना है। किसी ने कुछ भी कह दिया वो अब आप नहीं मान लोगे, आप अब जो है खुद से उस चीज़ को सॉल्व करके देखोगे। क्लियर है, छोटी से बड़ी सभी प्रकार की समस्या को बड़े ही तार्किक सोच के साथ समाधान करना। अब यानी जो भी छोटी या बड़ी जो भी समस्या है उनको तार्किक सोच के साथ यानी लॉजिकल थिंकिंग के साथ क्या करना है, उस चीज़ को सॉल्व करना है। अब ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आए है या फिर मैथ्स में कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। जो प्रॉब्लम है, जो आपके मैथ्स के जो भी प्रॉब्लम है उन चीज़ों को सॉल्व करना है, यानी आपको समाधान में ध्यान देना है। उस चीज़ का समाधान कैसे हो उस चीज़ में ध्यान आपको देना है, ये नहीं कि उसी चीज़ में आप उलझे हो, कैसे करना है, कितना करना है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, कैसे होगा नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। डायरेक्ट आप समाधान के बारे में सोचो कि उसका समाधान कैसे होगा। विद्यार्थी के जीवन में गणित चिंतन का विकास करना, यानी कि विद्यार्थियों के जीवन में क्या करना, तो गणित चिंतन जो है उसका विकास करना। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए गणित के सामान्य उद्देश्य। अब गणित के कुछ सामान्य उद्देश्य है जिसे हम समझते हैं, तो वो क्या है, तो गणित को बच्चों के जीवन में अनुभव का हिस्सा बनाना, यानी क्या करना है, बच्चों के जीवन में उसके अनुभव का हिस्सा बना देना है। गणित को क्या करना है, बच्चे जब भी आप मार्केट जा रहे हो तो क्या करो, बच्चे को साथ लेके जाओ, बच्चे को भी इससे क्या होगा, एक आइडिया होगा, वो भी उस चीज़ को देखेगा, सुनेगा और समझेगा। तो क्या करना है, उसके बच्चे के जीवन के अनुभव का हिस्सा बना देना है गणित को। नेक्स्ट है बच्चों में तार्किक सोच को विकसित करना, यानी बच्चा जो है थोड़ा सोच उसका लॉजिकल हो, उस चीज़ के बारे में सोचे, तर्क करे, ठीक है, उस चीज़ को वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करे। गणित के प्रति बच्चों की रुचि को विकसित करना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या करना है, तो गणित के प्रति सबसे पहले एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो गणित के प्रति जो है बच्चों में रुचि को उत्पन्न करना चाहिए। अब क्या होता है, बहुत सारे शिक्षक जो होते हैं वो इंटरेस्ट तो जगाते नहीं है बच्चों में और डायरेक्ट वो क्या करते हैं, मैथ्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल चीज़ टीचर जो है बताए नहीं, बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं मतलब है, क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूले पे पहुंच गए और प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने लगे। बहुत जगह ऐसा होता है कि टीचर जो है आते हैं क्लास में और डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन और सॉल्यूशन पे उतर जाते हैं। अब बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बच्चे को समझ नहीं आ रही है, वो चीज़ से टीचर्स को मतलब नहीं होता है, तो वो काम बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहला काम जो करना है, बच्चे में इंटरेस्ट को जगाना है, बच्चे में रुचि जगाना है, बच्चे को उस चीज़ में रुचि आए, तभी जाके बच्चा जो है वो बेहतर तरीके से सीखेगा, उस चीज़ को समझेगा और धीरे धीरे यानी स्टेप बाय स्टेप जो है बच्चे को आगे सिखाना है। नेक्स्ट है बच्चों में गणित की मूल संरचना अर्थात अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति आदि की समझ को विकसित करना। अब ये सब जो है मूल संरचना जो है, जो अंकगणित है, बीजगणित, ये सब चीज़ की जानकारी जो है वो बच्चे को आनी चाहिए, यानी उन सब चीज़ों की समझ बच्चे में विकसित करना चाहिए। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो एक बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो मैथ पेडागोजी होता है, क्योंकि मैथ पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए, जिससे आराम से आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो पाए। और आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, ऐसा नहीं होता है कि मैथ के आपके एकदम भी क्वेश्चन ना बने।
आप मैथ के कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना ही लोगे, कुछ मार्क्स जो है वो आपके मैथ से आ जाएंगे और बाकी जो आपके रह जाते हैं वो आप आराम से आसान तरीके से आप पेडागोजी से मार्क्स ला पाओ।